नमस्कार। ग्रेट यूएसआई के चेतना सत्र में आपका हृदय से अभिवादन एवं अभिनंदन है। इस बैलगाड़ी को आप गौर से देखें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत और भारतीय किसान कितना निस्सहाय, विवश और परिस्थितियों के आगे लाचार था। दरअसल इस बैलगाड़ी पर प्रेमचंद का होरी व प्रेमचंद का हल्कू दुर्भाग्य को अपना भाग्य मानकर सवारी किया करता था। खाद्यान्न संकट चरम पर था। भारत दाने दाने का मोहताज था। प्रतिदिन घरों में चूल्हे नहीं जला करते थे। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन, जिनकी जन्मभूमि दरभंगा थी, ने बड़ी मार्मिक कविता लिखी, अकाल और उसके बाद। दरअसल नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद तत्कालीन भारतीय दुर्दशा का जीवंत दस्तावेज था। आइए इसकी कुछ रोंगटे खड़े करने वाली पंक्तियों से रूबरू होते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहे की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर घर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। जी हां, जिस समय भारत दाने दाने का मोहताज था, उस समय तमिलनाडु में भारत का रत्न एम एस स्वामीनाथन का मन भारत की इस दुर्दशा से बेचैन, व्यथित और व्याकुल था। आज जब कृषि एवं डेयरी के क्षेत्र में जिस प्रकार अमेरिका की मनमानी पर नकेल लगाने का निर्णय भारत ने लिया, उसी प्रकार का निर्णय 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने भी लिया था। जिस प्रकार आज डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का चाबुक चलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की खाल उधेड़ने की मंशा बना ली है, उसी प्रकार शास्त्री जी को भी तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट ने धमकी दी थी। अगर भारत अविलंब पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम नहीं किया तो अमेरिका भारत को गेहूं भेजना बंद कर देगा और इस तरह भारत भूख से मर जाएगा। शास्त्री जी ने भी घुटना टेकने के बजाय संघर्ष के राह पर चलना पसंद किया। उनके मार्मिक आह्वान की हर भारतीय एक दिन का उपवास करें ने पूरे भारत को हरित क्रांति की ओर बढ़ने के लिए अभिप्रेरित किया। इन्हीं समस्याओं के गर्भ से जन्म हुआ हरित क्रांति के सूत्रधार एम एस स्वामीनाथन का। आज 140 करोड़ भारतवासियों का पेट भर रहा है तो इसके पीछे योगदान है एम एस स्वामीनाथन का, क्योंकि हरित क्रांति से पूर्व या यूं कहें स्वतंत्रता पूर्व का भारत बतौर पंत जी के शब्दों में 30 कोटि संतान नगंतन अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्रजन। पंत जी के अनुसार आजादी से पूर्व के भारत की आबादी भले ही 30 करोड़ हो, पर आधी आबादी की नियति भूख से बिलबिलाना ही था। एम एस स्वामीनाथन ने इन भयानक दृश्यों को अपनी आंखों से देखा। उनका आंतरिक मन विद्रोह से भर उठा। हालांकि उनके पिता जनरल सर्जन थे और उन पर पारिवारिक दबाव भी डॉक्टर बनने का ही था, पर भूख से बिलबिला रहे भारत की दर्दनाक दास्तान ने उन्हें हरित क्रांति का महानायक और जनक बना दिया। कहते हैं जब जब भारत पर संकट के बादल मंडराए हैं, तब तो तमिलनाडु ने देश को संकट से उबारा है। दरअसल तमिलनाडु भारत रत्न की खान है। 1954 में आरंभ किए गए भारत रत्न पाने वाले तीनों महापुरुष सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन तमिलनाडु के ही थे। स्वतंत्र भारत में भारत को शक्ति, नैतिकता और कर्तव्यनिष्ठता का सर्वोत्तम पाठ पढ़ाने वाले भी तमिलनाडु के ही लाल डॉक्टर एपीजे कलाम थे। बहरहाल हमारी थाली में जिस सहजता और सुलभता से रोटी और चावल उपलब्ध हो रहे हैं, उसके शिल्पकार स्वामीनाथन थे। अगस्त माह में ही मद्रास प्रेसिडेंसी के तंजावुर जिला के कुंभकोणम में स्वामीनाथन का जन्म हुआ। स्कूली शिक्षा के दौरान जब अवकाश के दौरान गुल्ली डंडा या कबड्डी जैसे खेलों में उनके सहपाठी व्यस्त हो जाते थे, तब स्वामीनाथन घंटों खेतों में लगी फसलों को निहारा करते थे। साथ ही खेतों में काम करते किसानों से उनकी फसलों के बारे में गंभीर सवाल करना स्वामीनाथन का पसंदीदा कार्य था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न भयानक खाद्यान्न संकट और बंगाल के अकाल ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अभिप्रेरित किया, ताकि वो खाद्यान्न संकट का ठोस फार्मूला खोज सके। सन 1947 में कोयम्बटूर एग्रीकल्चर कॉलेज, जो उन दिनों मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था, से उन्होंने बीएससी की पढ़ाई एग्रीकल्चर में उत्तीर्ण की। बाद में वो पीएचडी के लिए कैम्ब्रिज चले गए। यहीं उन्होंने अपने सहपाठी मीना बुथलिंगम से
विवाह रचा लिया। स्वामीनाथन ने शिक्षा पूरी कर जब भारत लौटे तो प्राणपण से गेहूं और चावल के हाई यील्डिंग वैरायटीज के विकास में प्राणपण से जुड़ गए। अमेरिकन कृषि वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग से भी स्वामीनाथन ने कई गूढ़ जानकारियां प्राप्त की। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सूत्रधार के रूप में स्वामीनाथन ने अहम भूमिका निभाई। 70 के दशक आते आते स्वामीनाथन ने गेहूं और चावल के पैदावार में भारत को आत्मनिर्भर बना डाला। उनका यह विश्वास था कि कृषि सुधार वास्तव में करोड़ों भारतवासियों के आर्थिक उन्नयन की आधारशिला है। दरअसल स्वामीनाथन ने न केवल भारत को बल्कि दक्षिण एशिया और पूरे विश्व के पिछड़े और विकासशील देशों को अपने हाई यील्ड टेक्नोलॉजी से खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना डाला। वास्तव में स्वामीनाथन नोबेल पुरस्कार के वास्तविक हकदार थे, पर दुर्भाग्यवश उन्हें इस पुरस्कार से वंचित ही रहना पड़ा। हालांकि भारत ने अपने इस रत्न पर जमकर प्यार उड़ेला। भारत के सर्वोच्च प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। पद्म भूषण से इन्हें 1989 में, पद्म विभूषण 2007 में और भारत रत्न इन्हें 2024 में प्राप्त हुआ। आज अगर अमेरिका से आंख में आंख डालकर उसकी धमकी को गीदड़ भभकी कहने की हिमाकत भारत सरकार के पास है तो इसके पीछे MS स्वामीनाथन का ही योगदान है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भारत के रत्नों की कहानियों के लिए जुड़े रहें ग्रेट USI के साथ। अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले अंक में रोचक और प्रेरक प्रसंग के साथ। ओम शांति।